Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. Welcome to the Paradise YouTube channel. I hope you are all doing well. Today I will describe you the unit number 5, exercise number 5.4. Solve the following. Question number 2. Jamal completes a project in 2 weeks and 3 days. He completes another project in 3 weeks and 6 days. In how many days he completed both projects? ओके बेटा, इस क्वेश्चन में वो कहता है जमाल ने एक प्रोजेक्ट 2 वीक्स एंड 3 डेज़ में कंप्लीट किया और अनदर प्रोजेक्ट जो है वो 3 वीक्स एंड 6 डेज़ में कंप्लीट किया। तो वो कहता है इन हाउ मेनी डेज़ ही कंप्लीटेड बोथ प्रोजेक्ट, के इसने दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो कितने दिनों में कंप्लीट किए। सॉल्व करते हैं। जमाल कंप्लीट्स अ प्रोजेक्ट 2 वीक्स प्लस 3 डेज़, कन्वर्ट वीक्स टू डेज़। बेटा एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, इसीलिए 2 को सब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ये 2 वीक्स हैं ये 7 डेज़ में फाइंड आउट हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल 14 डेज़। तो देन आपके पास था 2 वीक्स प्लस 3 डेज़, तो आपने इन 14 डेज़ में प्लस 3 डेज़ को मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आ जाएगा 7 डेज़। जमाल कंप्लीट्स अ प्रोजेक्ट इन 17 डेज़। ठीक है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट डे ऑफ अदर प्रोजेक्ट 3 वीक्स प्लस 6 डेज़। तो जो अदर प्रोजेक्ट है वो उसने 3 वीक्स में और प्लस 6 डेज़ में कंप्लीट किया था। कन्वर्ट वीक्स इनटू डेज़। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 आर 21, तो इस तरह 21 डेज़ में इसने कंप्लीट किया और प्लस 6 कर देंगे तो 27 डेज़। टोटल डेज़ ऑफ बोथ प्रोजेक्ट 17 प्लस 27 इज इक्वल 44 डेज़। तो अब बेटा उसने कहा है कि हमारे पास डेज़ आ गए हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट उसने 17 डेज़ में जो है कंप्लीट किया, उसके बाद 27 डेज़ में। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल 45 डेज़ आपके पास फाइंड आउट होंगे। लेकिन उसने पूछा है कि आपने कहा है कि वीक्स एंड डेज़ बताएं कि कितने वीक्स और कितने डेज़ बनते हैं। तो इस तरह हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 वीक्स एंड 2 डेज़। ओके बेटा, द नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज माहम स्टडीज मैथमेटिक्स फॉर 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ही स्टडीज जियोग्राफी फॉर 45 मिनट्स। हाउ मच टाइम शी स्टडीज बोथ सब्जेक्ट इन आवर्स एंड मिनट्स। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि माहम मैथमेटिक्स को 1 आवर 30 मिनट्स तक स्टडी करती है एंड जियोग्राफी को 45 मिनट्स तक। और आप लोगों ने बताना है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को कितने आवर्स और कितने मिनट्स के लिए स्टडी करती है। सॉल्व करते हैं। माहम टाइम स्पेंड फॉर मैथ 1 आवर 30 मिनट्स। फर्स्टली आप 1 आवर को जो है वो कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट्स। तो टोटल टाइम फॉर मैथ 60 प्लस 30 तो इज इक्वल है 90 मिनट्स। तो मतलब माहम जो है वो मैथ के लिए 90 मिनट्स स्पेंड करती है। माहम टाइम स्पेंड फॉर जियोग्राफी 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स टाइम टोटल फॉर बोथ सब्जेक्ट्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए जो वो टाइम स्पेंड करती है वो 90 मिनट्स फॉर मैथ्स एंड 45 मिनट्स फॉर जियोग्राफिया। तो जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास आएगा 135 मिनट्स। तो इनको कन्वर्ट करना है आवर्स एंड मिनट्स में, तो हमारे पास आएगा 135 को डिवाइड करेंगे 60 पर तो हमारे पास आ जाएंगे 2 आवर्स 15 मिनट्स। ओके बेटा, द नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन इज वाटर टैंक ए takes 1 hour 20 minutes and 15 seconds to fill the water tank. Water tank B takes 45 minutes and 45 seconds for fill the water. What is the difference in their time to fill the water? अच्छा बेटा, उसने कहा है हमारे पास 2 टैंक हैं, टैंक A और टैंक B। और जो फर्स्ट टैंक है वो 1 hour and 20 minutes and 15 seconds लेता है पानी को फिल करने के लिए। और जो अदर है बी टैंक वो हमारे पास लेता है 45 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। तो हमने इसका डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स। टाइम टेकन बाय टैंक ए 1 आवर 20 मिनट्स प्लस 15 सेकेंड। बेटा इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप 1 आवर को जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और जो मिनट्स हैं उनको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर में 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स। इसलिए आप 60 को 60 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल 1200 प्लस 15 सेकेंड्स। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4815 सेकेंड्स।
देन द टाइम टेकन बाय टैंक बी 45 मिनट्स प्लस 45 सेकेंड्स। तो सबसे पहले आप मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 45 सेकंड्स, तो आप 45 मल्टीप्लाई बाय 60 तो हमारे पास आएगा 2700 प्लस 45 सेकंड्स। तो आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 2745 सेकंड्स। बेटा हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं कि इनका जो टेकिंग टाइम है वो इन सेकंड्स कितना है। फर्स्ट टैंक का 4815 सेकंड्स और सेकंड का 2745 सेकंड्स। देन उसने पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर टाइम टू फिल वाटर, कि इन दोनों के जो टाइम में डिफरेंस है, जितने टाइम में वो पानी को फिल करते हैं वो फाइंड आउट करें। तो नेक्स्ट हम ये डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस इन टाइम टाइम टेकन टैंक ए माइनस टाइम टेकन टैंक बी। तो फर्स्ट टैंक वन का जो था वो 4815 है सेकेंड्स माइनस 2745 सेकेंड्स है। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2070 सेकेंड्स। तो आप इनको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, कन्वर्ट इनटू मिनट्स, तो 2070 को डिवाइड कर देंगे 60 पर, तो आपके पास आ जाएगा 34 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ओके बेटा, यूनिट नंबर 5 और 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। A bus reaches its destination in 3 hours and 15 minutes and another bus reaches the same destination in 2 hours and 55 minutes. What is the difference in time between the two buses? सॉल्व करते हैं बेटा। उसने कहा है जो फर्स्ट बस है वो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स में पहुंची है और जो दूसरी है वो 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स में। आपने इन दोनों का टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सॉल्व टाइम टेकन बाय फर्स्ट बस 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 15 मिनट्स। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 180 प्लस 15 मिनट्स। तो उसके बाद आपने 180 प्लस 15 मिनट्स को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 180 प्लस 15 किया तो आपके पास आ गया 195 मिनट्स। देन टाइम टेकन बाय सेकेंड बस 2 आवर्स प्लस 55 मिनट्स। तो आपने 2 आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आपके पास आ जाएगा 120। तो 55 मिनट्स एज इट इज़ आप मार्क करेंगे। तो उसके बाद आप इन दोनों को प्लस करेंगे 120 प्लस 55 मिनट्स, तो आपके पास फाइंड आउट होते हैं 175 मिनट्स। तो उसने पूछा है इस तरह हमारे पास फर्स्ट बस का और सेकंड बस का जो टाइम है वो कैलकुलेट हमने कर लिया है। फर्स्ट बस ने लगाया 195 मिनट्स और सेकंड ने 175 मिनट्स। तो उसने कहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द टू बसेस। इन दोनों के टाइम में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बस, टाइम टेकन बाय फर्स्ट बस एंड माइनस टाइम टेकन बाय सेकंड बस। तो 195 माइनस 175 तो हमारे पास फाइंड आउट होता है 20 मिनट्स। मतलब एक बस एक ही डेस्टिनेशन पे जा रही है और दूसरी भी उसी पे, और दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 20 मिनट्स है। यानी जो फर्स्ट बस है या वो भी एक ही जगह पे गई, दूसरी भी है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आया वो 20 मिनट्स का है। तो काइंडली बेटा आप इसको प्रॉपरली लर्न करिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।